बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल एडिशन कौन से होते हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकें, और आपस में ऐड किसको कर सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए है, ए की रोज़ भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। और अब हम कन्फर्मेबल एडिशन के इस जैसा, मतलब कि इस ऑर्डर हमारे पास दूसरा मैट्रिसेस है उसका भी ऑर्डर 2/2 हो, उसको हम ऐड कर सकें, उसे हम कहते हैं कन्फर्मेबल एडिशन। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास एक ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। यहाँ पे देखिए ई का एक ऑर्डर क्या है, ई की भी रोज 2 है और कॉलम्स भी हमारे पास 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी हमारे पास 2/2। तो फिर हम किसको ऐड कर सकते हैं, ए और ई को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए एंड ई, ये हमारे पास कन्फर्मेबल एडिशन है। नेक्स्ट देखिए बी, बी हमारे पास है रोज 2 है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम इसको लिखेंगे बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 बाय, रोज पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं, तो कॉलम हमारे पास 1, तो हमारे पास इसका ऑर्डर है 2/1। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला डी, डी का हमारे पास, इसको अगर हम ऐड कर लें 2 + 1 3 और ये भी 3। अब हमारे पास रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका कॉलम हमारे पास 1 है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्मेबल एडिशन कौन से हैं, बी एंड डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी एंड ई, ये कन्फर्मेबल, बी एंड डी, सॉरी, ये कन्फर्मेबल एडिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है सी, सी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 1 0, ये हमारे पास 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 3/2। और एफ देखें, एफ में भी हमारे पास रोज कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/2। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये कन्फर्मेबल एडिशन है, क्या क्या, सी एंड एफ। कन्फर्मेबल एडिशन किसे कहते हैं कि जिसमें उनका ऑर्डर सेम हो, रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम हो, उसे हम कहते हैं कि वो कन्फर्मेबल एडिशन है। जैसे हमने पहले ए किया था, ए में रोज़ और कॉलम्स की तादाद ई के इक्वल थी, तो हमने लिख दिया ए एंड ई, ये क्या है, कन्फर्मेबल एडिशन है। आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। जैसे यहाँ से ये इन्वर्स से पता चल रहा है, इन्वर्स क्या होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होता है उर्दू में, उल्ट। हमने एडिटिव इन्वर्स मतलब कि उलट लिखना है उसका। जैसे हमारे पास हो कि कुछ ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 आए, उसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस, इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, माइनस ए ऐड किया, तो ये ए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। कुछ ऐड करने से रिजल्ट 0 आ जाए उसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। उसका उलट लिखना है, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में लिखना है, अगर प्लस में है तो उसको माइनस में लिखना है, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2 4 - 2 1, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, पहले वैसे ही लिख देंगे 2 4 - 2 1, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो लिखेंगे माइनस ए। अब ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा -2, ये +4 है -4, ये -2 है तो ये +2, ये +1 है तो ये -1। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। एडिटिव इन्वर्स क्या था कि जिसको हमने उलट लिखना है। जैसे यहाँ पे प्लस का 2 था, हमने -2 लिख दिया, +4 था -4 लिख दिया, -2 था +2 और 1 था -1, तो ये एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। आगे नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1 दिया हुआ है। इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, -b। नेक्स्ट अब ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा -1,
ये ज़ीरो को प्लस में लिखे माइनस में लिखे तो ये ज़ीरो वैसे ही रहना है। -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये +2 -2 हो जाएगा, ये -1 +1 हो जाएगा, ये +3 -3 हो जाएगा, ये +3 -3, -2 +2 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे C का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे C = 4 - 2। अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए लिखेंगे -C = 4 + 4 है तो ये -4 हो जाएगा, -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ये हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने D का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पहले -D = ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, 0 वैसे ही, -3 +3 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, +2 -2 +1 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट E का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, पहले -E = ये +1 -1, ये 0 वैसे ही, +1 -1। F का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो F -F, ये +√3 है तो ये -√3 हो जाएगा, ये +1 -1 -1 +1 +√2 है तो ये -√2। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ A = दिस, B = दिस, C = दिस एंड D = दिस, देन फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, A प्लस ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, हमने ये फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमने लिखना है A की वैल्यू लिखनी है। A की जगह पे A की वैल्यू लिख देंगे। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास है -1 2 2 1, A की वैल्यू है। नेक्स्ट हमने प्लस ये वाली जो है ये वैसे लिख दिया 1 1 1 1। हमें ABCD की वैल्यू दी हुई है, हमने फाइंड करना है A प्लस दिस, हमने ये फाइंड करना है। ये वैल्यू में हमने A की वैल्यू ऐड करनी है, तो ऐड हम कैसे करेंगे, हमने A की वैल्यू लिखी, प्लस वैसे लिख दिया, ये वाली वैल्यू ऐसे लिख दी। अब नेक्स्ट देखें हम ऐड कैसे करते हैं। ऐड हम करते हैं कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ के साथ नंबर को ऐड कर सकते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ हमारे पास क्या होती है, जैसे ये -1 है तो उसके कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ क्या है हमारे पास 1 है। 2 की कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ क्या है 1 है, 2 की कोरोस्पोंडिंग एंट्री 1 है। यहाँ पे 1 की कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ हमारे पास 1 है, ठीक है। ये वाली इसके साथ ऐड होगी, ये वाली इसके साथ ऐड होगी, ये वाली इसके साथ ऐड होगी, ये वाली इस अपनी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ के साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे -1 है तो ये किसके साथ ऐड होगा, -1 को हमने ऐड कर दिया +1 के साथ। अब यहाँ पे 2 है तो इसको हमने ऐड किया, 2 को +1 के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 है तो 2 को +1 के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे 1 है, 1 को 1 के साथ ऐड कर दिया, 1 + 1 के साथ। अब ये हमारे पास -1 + 1 ये आपस में कैंसिल हो गए, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाता है 0। ये 2 + 1 क्या हो गया 3, ये 2 + 1 यहाँ पे भी 3, ये 1 + 1 2, ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है बी के साथ हमने ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। अब पहले हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन b + -2 3। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास है 1 - 1, तो हमने यहाँ पे b की जगह पे b की वैल्यू लिख दी, वो हमारे पास है 1 - 1 और प्लस किस में करना है -2 3 के साथ ऐड कर देना है। तो ऐड हम कैसे करेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज़ के साथ होगी। हमारे पास 1 है, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ये -1 है तो +3,
ये हमारे पास आ गया माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है उसके साथ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे -1 रहेगा। अब माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो वो लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमने सी में वैल्यू ऐड करनी है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि सी की वैल्यू क्या थी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? सी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2। सी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2। ये हम सी की जगह पे लिखेंगे। सी की जगह पे हमने लिखा, पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन सी प्लस -2 1 3। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2। ऐड किस में करना है? -2 1 3। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज के साथ हम ऐड कर देंगे। 1 में क्या ऐड करेंगे? 1 में -2 ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -1 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस 3। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब माइनस प्लस, ये एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये 2 + 3 हमारे पास क्या हो गया? 5। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। डी के साथ अब हमने वैल्यूज ऐड करनी है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? डी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2। इसके साथ अब हमने वो वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। डी की जगह पे हमने वैल्यू लिखी, वो हमारे पास क्या है? डी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2, प्लस कर दिया 0 1 0 2 0 1 के साथ। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 को 0 के साथ 1 + 0, 2 को 1 के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज के साथ 2 + 1, 3 को 0 के साथ 3 + 0, -1 को प्लस किया 2 के साथ, 0 को 0 के साथ 2 + 1। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज के साथ हमने किया। 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या थी? 0, 2 की क्या थी? 1, 3 की क्या थी? 0। तो हमने वैसे ऐड कर दिया। 1 को 0 में ऐड किया तो 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस किए तो 1। अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो साइन कौन सा आएगा? +1। अब 0 में 0 ऐड किया तो 0, 2 + 1 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। इसमें हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 को a की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमारे पास है -1 2 2 और 1, ये a की वैल्यू है। तो हमने a की जगह पे a की वैल्यू लिख दी। -1 2 2 1। अब इस 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे? 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 1 से किया, 2 1 जार 2, लेकिन -7 आएगा। अब 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये हमारा आंसर है। पहले हम करते होते थे ऐसे कि मतलब कि हम लिख दिया 3 + a की वैल्यू में हमने 3 ऐड करना, तो उसमें हमें दिया होता था कि प्लस करना है या फिर माइनस करना।
तो हमें अब यहाँ पे दिया हुआ है 2a, जहाँ पे कोई भी साइन ना हो, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। कोई साइन जहाँ पे ना हो वो क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये हमने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। यहाँ पे हमने -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन, -1 वैसे लिख देंगे, -1 इंटू बी। अब -1 b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है 1 -1। हम पहले -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे -1 इंटू 1, फिर -1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1। अगर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना हो, हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2। और अगर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2, इसका भी मतलब होता है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये दो तरीके, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1, लेकिन माइनस साथ रहेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ार 1, साइन भी मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो यही हमारा आंसर है। अब पार्ट 7 में देखें, इसमें हमने c के साथ -2 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लिखेंगे -2 इंटू सी। अब -2, c की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 -1 और 2। अब -2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को पहले 1 के साथ करेंगे, फिर -2 को -1 के साथ करेंगे, फिर -2 को 2 के साथ करेंगे। -2 को 1 से किया तो -2 1 ज़ार 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे -2 2 ज़ार 4। तो ये हमारा आंसर।